हे फेलोज़, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका इस चैनल में, जिसमें क्या होता है कि जैसे कि आप सबको पहले ही पता है, जो मुख्तलिफ किस्म की फ़िल्में हैं, जो मूवीज़ हैं, उनकी जो कहानी है, वो मैं बिल्कुल ही शॉर्ट में बयान करता हूँ। तो मुझे इस बार भी पूरी उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और बिल्कुल ही मज़े में होंगे। तो करते हैं आज फिर से बिना किसी देरी किए दास्तान शुरू। आज की जो मूवी है, जो फ़िल्म है, ये मूवी आई थी 2024 में। इस मूवी की जो आईएमडीबी रेटिंग है, वो है 6.2 आउट ऑफ 10। इस मूवी का नाम क्या है? इस मूवी का नाम है द रिटर्न। इस मूवी की शुरुआत में कहानी लिख के बयान की गई है कि जब वो ट्रोजन वॉर हुआ था, जब ग्रीक वालों ने उस ट्रॉय शहर पे हमला किया था, तो ट्रोजन हॉर्स की जो उन्हें तरकीब लगाई थी, उससे वो कामयाब हुए थे। तो वहाँ पे उनका एक कमांडर था, उनका एक बंदा था जिसका नाम था ओडिसेस। ओडिसेस जो था आइलैंड ऑफ इथिका, जो उसका जहाँ वो उसका राज्य था, उसका नाम था इथिका, वो एक टापू था, वहाँ पे वो राज कर रहा था। और जब उस ग्रीक वार और ट्रोजन वार में जब वो ग्रीक लोग जो है वो उन्होंने जो वो जीत हासिल की, तो अब ओडिसीस को घर वापस आना था, लेकिन वो 20 सालों से कहीं लापता ही था। 20 साल आज के हो गए थे और फिर सीन दिखाया गया है सीधा वहीं उस आइलैंड जो था वो इथिका, वो टापू जो था, वहाँ के समुद्र में एक सीन दिखाया गया है कि एक आदमी जो था वो समुद्र में बहता-बहता आया है, एकदम नंगा और बेहोश पड़ा था और वो सीधे उस समुद्र के किनारे पे आ जाता है। और फिर सीन दिखाया गया कहाँ, उसी टापू इथिका पे जो महल था, वहाँ पे कौन थी, वहाँ पे एक औरत थी जिसका नाम था पेनेलोप। वो इसी ओडिसेस जो अपने पति का इंतज़ार कर रही थी उस ट्रोजन वॉर से वापस आने के लिए 20 साल से, वो थी पेनेलोप। वो क्या करती कि वो उसको कुछ कपड़ा बना रही थी और उसका एक बेटा था जिसका नाम था थेलेमाकस। और वहाँ पे क्या, वहाँ पे हालत काफ़ी ज़्यादा खराब थी। खराब कैसे हालत थी? क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे ऐसे गंदे लोग आए थे, ऐसे जो आदमी थे, उनकी नज़र जो थी उस मतलब बादशाह पर थी, वो चाहती थी कि वहाँ पे राज करे। लेकिन उसके लिए उनको क्या करना था, उस पेनेलोप जो थी, वो ओडिसे की बीवी जो थी, जो अपने शौहर का इंतज़ार कर रही थी, उसको उनमें से किसी एक को चुनना था ताकि वो उससे शादी कर पाए और वहाँ की हालत ठीक हो जाए। तो काफ़ी ज़्यादा बंदे आए थे वहाँ, वो उसके इंतज़ार कर पेनेलोप को काफ़ी ज़्यादा मजबूर करते, बीच-बीच में उनको बोलते में शादी के लिए वो मानना पड़ेगा। और जो उसका बेटा थेलेमिकस है, वो काफ़ी ज़्यादा बुज़दिल भी बन गया था, क्योंकि पेनेलोप ने अपने उस बेटे थेलेमिकस को क्या अपने पीछे ही छुपा के रखा था हर बार। इसकी वजह से जो थेलेमिकस है, वो भी काफ़ी ज़्यादा बुज़दिल बन गया था और उसको भी वो लोग तंग करते थे। जो ख्वाहिशमंद थे किसके, पेनेलोप के साथ, उस रानी के साथ शादी करने में, जो अभी भी अपने पति का इंतज़ार, ओडिसेस का इंतज़ार कर रही थी। तो फिर उसको वो काफ़ी ज़्यादा मजबूर करते थे, तो वो उनको बहाना बोलती थी कि मैं जो ये कपड़ा बना रही है, मैं अपना जो वो ससुर जी है, जो ओडिसेस, उसका जो शौहर है जिसका इंतज़ार कर रही थी, उसका जो बाप है वो भी ज़िंदा था। वो बोलती है कि वो काफ़ी ज़्यादा बूढ़ा हो गया था और वो भी उसका दिमागी संतुलन बिगड़ गया था जब उसने देखा कि मेरा बेटा ओडिसेस वापस नहीं आया। तो वो पेनेलोप उनको बोलती है कि मैं ये कफ़न बना रही हूँ अपने इस जो मेरा ये शौहर का जो बाप है, जो मेरा ससुर जी है, उसके लिए बना रही हूँ कफ़न। जब तक मैं ये तैयार ना कर पाऊँ, तब तक मैं शादी का फैसला नहीं करूँगी। इस बहाने से वो उनकी जो वो उनको जो मजबूर कर रहे थे वो लोग शादी करने के लिए, किसी न किसी एक से, तो वो जो है इस मतलब इस मुसीबत को वो आगे टाल पाती थी। वो उसी बहाने किया कि मैं अपने ससुर जी के लिए क्या कफ़न बना रही हूँ। तो ऊपर से क्या होता था, ऊपर से जो वो थेलेमिकस था, वो काफ़ी ज़्यादा तंग आ गया था, उसको भी ताने मारते रहते थे लोग सारे। और वो भी कभी-कभार अपनी माँ पेनेलोपे पे गुस्सा करता था। वो उसको बोलता है आपको शादी कर लेनी चाहिए, आकर आपका अपने मेरे बाप का इंतज़ार कब तक करोगे? अगर उसको आना होता तो वो आता, हमें हम यहाँ ऐसे छोड़ के नहीं जाता, वो ये। तो फिर क्या हुआ था काम, फिर ऊपर से अब जो वो पहले सीन में दिखाया गया, वो जो बेहोश पड़ा एक आदमी समुद्र के किनारे फेंका गया समुद्र की तरफ से, जो नंगा पड़ा था, उसको वहाँ से कुछ बंदे ले जाते, जिसका एक बंदा था उनमें जिसका नाम था यूफियस। यूफियस उस बंदे का एक का नाम था, वो उसको ले जाता है अपने मतलब जहाँ पे वो रहता था, वहाँ उसको मरम्मत करता है, उसके ज़ख्म ठीक करता है, उसको खिलाता-पिलाता है थोड़े। और वो जो बंदा था वो वही होडीसियस था, वो वही राजा था जो वापस आ गया था 20 साल के बाद। लेकिन वहाँ पे उसको जिसने उसको लिया था अपने घर में, उस यूफियस ने, वो उसको नहीं पहचान पाता क्योंकि उसकी हालत काफ़ी खराब थी, वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गया था। तो वो उसको समझते, वो उनको बोलता है कि मैं भी एक जो है मैं उसी ट्रोजन वॉर में मैं भी था, वो ट्रॉय के खिलाफ मैं भी लड़ रहा था, तो मैं आज यहाँ पे वतन वापस आया हूँ, मैं भी एक जंग का सिपाही हूँ। उन्हें उनको ये नहीं बोलता कि मैं ओडिसियस हूँ। तो वो उसको थोड़ी बहुत खिलाते-पिलाते हैं, उसकी बराबरी करते हैं और उसको मतलब ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो फिर सीन ये आ जाता है, फिर सीन क्या आ जाता है कि वो जब अपने पैरों पे अच्छे से खड़ा हो पाता है, तो वो फिर उसको बोलता है, वो जो ओडिसियस था, तो उनको नहीं बोलता था मैं ओडिसियस में बादशाह हूँ, तो बोलता था मैं एक सिपाही हूँ ग्रीक का जो लड़ रहा था ट्रोजन वॉर में। तो वो अब उसको बोलता है कि मुझे महल ले चलो, और वो जो ऑफिस है वो उसको बोलता है कि महल की हालत काफ़ी ज़्यादा खराब है और रानी पेनेलोप को काफ़ी ज़्यादा मजबूर किया जाता है, वहाँ की हालत काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गई है। तो फिर क्या होता है काम, फिर जब उसको वो लाता है कहाँ पे, उसको जब वो लाता है वो फिर से उस ओडिसेस को महल लाता है, तो महल में जब वो देखते हैं कि वहाँ के जो लोग थे, वहाँ जब देखते हैं कि यहाँ एक और बंदा है, शायद ये भी अब इस रानी के मतलब साथेदारी करने का ख्वाहिशमंद है, तो वो उसको ताने मारते रहते हैं। उसको बोलते हैं तुम यहाँ क्यों करने आओ, वो ये क्या करने आओ, वो ये। उसको सताते हैं और उसको बोलते हैं कि उसको मतलब एक आदमी के साथ लड़ाते हैं, तो वो उसको मार देता है उस आदमी को। और वहाँ पे एक और बंदा होता है जिसका नाम था एंटिनियस एक मतलब उनका एक लीडर होता है वहाँ पे, जो वो सारे आदमी होते हैं, वो खुद को मतलब ऊँचे दर्जे का समझता था और वो ज़्यादा ख्वाहिशमंद था उस पेनेलोप से शादी करने के लिए। वो उसको बार-बार भी बोलता था कि तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी, अगर तुमने किसी और को चुना तो मैं इसको मार दूँगा। वो एंटिनियस बोलता था उस पेनेलोप को। अब जब ओडिसियस जो जिसने अभी अपना मतलब पहचान ज़ाहिर नहीं की थी, वो भी उनके बीच आ गया, उसको भी काफ़ी ज़्यादा तंग करते हैं। वो देखता है कि वो मिलता है किसके साथ, वो उस
पेनेलोप भी उसके साथ एक बार बात करती है, पेनेलोप उसको पहचान नहीं पाती और पेनेलोप उसको बोलती है कि तुम मेरे शौहर से लड़े थे उस ट्रोजन वॉर में। वो बोलता है हाँ, और पेनेलोप उस पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करती है क्योंकि उसके अंदर नफ़रत भरी होती है, काफ़ी ज़्यादा चिढ़ होती है उसके अंदर क्योंकि वो तंग आ गई होती है और उसको बोलती है कि तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा, उससे काफ़ी ज़्यादा बहस करती है। और वहाँ पे एक होती है नर्स, मतलब जो ज़ख्मी आदमी का ख़्याल रखती थी, वो उसको थोड़ी मरम्मत करने लगती है क्योंकि उसको थोड़े ज़ख्म भी हरे थे। तो वो जब उसको देखती है तो वो उसको पहचानती है क्योंकि उसके जिस्म पे कुछ निशान थे जो वो पहचानती है। वो नर्स जो उसको मतलब नहा रही थी, उसके ज़ख्म को पट्टी लगा रही थी, वो बोलती है कि मैंने इस ज़ख्म को पहचान लिया, तुम ही हो ओडिसेस। क्योंकि ओडिसेस जब वहाँ पे राजा था तो वो जो नर्स थी वो तब भी वहाँ पे थी और उसकी उसके ज़ख्मों की मतलब जो पट्टी-वट्टी वही करती थी। तो अब उस नर्स ने उसको पहचान लिया तो वो लेकिन वो जो ओडिसेस वो बोलता है उसको मुँह पे मतलब हाथ रखता है, उसको बोलता है किसी को कुछ नहीं बताना, मैं नहीं चाहता कि तुम पेनेलोप या किसी और को मेरे बारे में बताओ क्योंकि अभी इसका वाक़त बिल्कुल नहीं है। ऊपर ये जो थेलेमाकस था, थेलेमाकस जो था उसकी जान को भी काफ़ी ज़्यादा खतरा था और वो उसकी जान को खतरा क्यों था क्योंकि वहाँ के जो वहाँ के सारे लोग थे वो जो शादी करने चाहते पेनेलोप से, वो सोचते थे कि अगर इस थेलेमाकस को अकल आ गई, अगर ये का मतलब इसने कुछ जिगरा अच्छा सा दिखाया, अगर ये इस लायक हो गए कि बादशाह बनने के लायक हो जाए तो ये हमारी जो है हमारे जो प्लान है, हमारे जो तरकीब है उसके के मतलब बीच में रुकावट है क्योंकि यही फिर बादशाह बनेगा। तो उसके जान को भी काफ़ी ज़्यादा खतरा था उस थेलेमाकस को, उस पेनेलोप के बेटे को। और वो इधर-उधर भी भटका रहता था आइलैंड के, वो चारों तरफ जो वो देखता था कि मैं कहीं मेरा बाप ना मिल जाए। तो फिर क्या होता है फिर एक बार जब वो ढूँढते-ढूँढते क्या निकल जाता है और वहाँ पे जो है, वहाँ पे जो वो जो थेलेमाकस है, ज़ुबेनलोप का बेटा, वो ढूँढता रहता था चारों तरफ। और वहाँ पे अब जो उस ओडेसिस का बाप था, जो बूढ़ा पागल हो गया था, वो एक बार मर जाता है। अब जब वो मर जाता है तो वो जो पेनेलोप है, वो उसकी जो बहू थी, वो जो ओडेसिस की बीवी थी, वो उसको मतलब दफनाने अब जो जैसे वो लास्ट रस्म थे उसके, वो उसको वो करने के लिए ले जाती हैं। तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बंदे होते हैं और वो जो ओडिसिस है, वो ओडिसिस देख रहा था कि ये जो पेनेलोप है क्या करेगी। तो पेनेलोप उसकी आखिरी रस्म में उसके साथ होती है, किसके साथ? अपने उस ससुर जी के साथ होती है। और अब जो है, अब वो जो बहाना था उसका, वो सबको बोलती थी कि मैं शादी नहीं कर सकी जब तक मैं अपने इस बूढ़े मतलब जो ससुर जी है इसके लिए कफ़न तैयार ना करूँ। लेकिन अब जब है, अब जब ये बहाना भी खत्म हुआ क्योंकि वो मर गया, तो अब वो उनको बोलती है कि क्या बहाना, कि मुझे अभी भी उस कपड़े को तैयार करना है ताकि मैं इसको शादी के जोड़े पे पहन सकूँ। तो ये इस तरीके से जो है पेनेलोpe है शादी उस पे ज़ोर ज़बरदस्ती की जाती थी, वो उसको आगे टालने में कामयाब हो जाती है। तो ऊपर से अब जो थेलेमाकस है वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है, एक बार वो निकल जाता है अपने बाप को फिर से ढूँढने, लेकिन वो जो वहाँ पे बंदे थे जो तैयार थे शादी करने के लिए पेनेलोप से, जिसको वो चुनना चाहती थी, वो उसके पीछे पड़ जाते कुत्ते लेके, वो उसको मारना चाहते थे। तो ऊपर से अब एंटिनियस है, एंटिनियस जो जो मतलब जो उनका लीडर था, जो असल में मतलब दिल से चाहता था, जो उसको ज़्यादा चाहत थी उस पेनेलोप से शादी करने की, वो पेनेलोप को बोलता है कि अब तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वो उसको पकड़ लेता है। पेनेलोप को कैसे पकड़ लेता है? क्योंकि पेनेलोप जो है वो दिन को तो वो कपड़ा बना रही थी अच्छे से, लेकिन रात को उसको फिर से बिगाड़ती थी। तो एंटोनियो से उसको एक बार पकड़ लेता है और उसको बोलता है कि ये सब बहाने थे। तुम आगे-आगे वक़्त बढ़ाना चाहती थी और अब मैंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया कि तुम इस कपड़े को कभी तैयार नहीं कर पाती, तुम इसको रात को बिगाड़ती हो। अब तुम्हें शादी मुझसे करनी पड़ेगी ज़रूर, नहीं तो तुम्हारा जो बेटा है थैलेमाकस जो अभी बाहर गया, मैं इसको बाहर वो दूँगा। तो वो निकल जाते हैं उसको मारने के लिए, उसको पकड़ने के लिए कुत्तों के साथ। कौन? वो जो सारे बंदे थे वहाँ पे उस थैलेमाकस को। और वहाँ पे जो ओडेसियस था वो उसको बचाने में कामयाब हो जाता है, उसको थैलेमाकस को, और थैलेमाकस जब वो बचा पाता है और फिर थैलेमाकस को भी पता चलता है कि ओडेसियस जो है मेरा बाप है, लेकिन वो भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है उसके साथ। वो बोलता है तुम इतने साल कहाँ थे और तुम्हारी हालत क्या हो गई, वो ये। अब जो है, अब जब रानी काफ़ी ज़्यादा मजबूर हो गई थी, वो अब शादी का फ़ैसला करने वाली थी। अब वहाँ पे सब लोग जमा थे, वहाँ पे उस महल में, उस किले में। तो वहाँ पे वो क्या करती है कि वहाँ पे अब ओडेसियस भी आ गया और थैलेमाकस के भी आ गए, सब आ गए। तो वहाँ पे वो रानी बोलती है कि कि मैं उससे शादी करूँगी। वो तीर कमान लाती है और वो कि ये तीर कमान जो है ओडेसियस का है। तो ओडेसियस ने एक बार क्या किया काम, इस तीर कमान का जो तार है पीछे से वो लगाई थी और फिर 10 जो कुल्हाड़ियाँ थी, उनके छेद जो थे, उनसे एक लाइन में वो कुल्हाड़ियाँ रखी गई थी और उन छेदों से उसने क्या इस कमान से तीर फेंका था बिना चूके। तो जो ये कर पाएगा तो मैं इससे शादी करूँगी। तो सब कोशिश करते हैं, एंटीनियस भी कोशिश करता है, सब जो वहाँ पे मजबूत होते हैं कोशिश करते हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं हो जाते। वो जो तीर कमान की जो वो पीछे से तार थी, वो उसको लगाने में भी नाकामयाब हो जाते हैं सब के सब। और फिर जो है ओडेसियस, जिसने अभी अपने आप को इज़हार नहीं किया था कि वो बादशाह है, वो उनको बोलता है कि क्या मैं कोशिश कर सकता हूँ। पहले उसको सब चिढ़ाते हैं, तुम कहाँ से आए हो, वो ये तुम यहाँ के नहीं हो, तुम क्या कर सकोगे। लेकिन वो जो पेनेलोpe है बोलते हैं मौका तो सबके है, सबको मिलना चाहिए। तो फिर जब उसको मौका मिलता है उस ओडेसियस को, तो वो उस तीर कमान को पीछे का जो वो तार थी वो भी लगा पाता है अपनी चालाकी से, जो अपने हुनर से। और वो जो कुल्हाड़ियाँ रखी थी उनके बीच से तीर भी फेंक देता है बिना चूके, उसके जो कुल्हाड़ियाँ थी उनके छेद से।
तो फिर उसके हाथ में तीर भी थे, अब कमान भी थे और फिर वो हमला करने लगता है उन सारे आदमियों पे जो वहाँ पे इंतज़ार कर रहे थे कि पेनेलोप किसी न किसी आदमी को चुनेगी जो जिनको लालच थी उस टापू पे हुकूमत करने की। तो जब मॉरीशस के हाथ में तीर कमान लग गया तो वो सबको मारने लगता है एक-एक करके तो वहाँ के हालात कभी तो बिगड़ जाते हैं, सब डर जाते हैं और सबको पता चलता है कि यही तो मॉरीशस है, ये वापस आ गया है। तो क्या होता है मॉरीशस के साथ और वो एफियस भी था जिसने उसको समुद्र से उठाया था, वो भी उसके साथ था। तो वो सब वहाँ पे उसको उन सबको मार देते हैं और लास्ट में बच जाता है वही एंटिनिवस। एंटिनिवस को क्या वो जो है कौन थेलेमाकस वो पेनेलोप और ओडियस का बेटा वो उसने पहले कोई बहादुरी नहीं दिखाई दी। लेकिन इस बार वो क्या एंटिनिवस को मार पाता है, उसका सर काट देता है अपनी तलवार से। लेकिन पेनेलोप जो है इसी मंज़र भी देखती है, काफ़ी ज़्यादा डर जाती है कि वो नहीं चाहती थी कि थेलेमाकस इतना मतलब इतना मतलब खूंखार बन जाए, इतना जुर्रत करे कि किसी को कत्ल कर पाए। तो वो लास्ट में जो है एंटिनियस को कौन थेलेमाकस मार पाता है और फिर ओडियस जो है अपनी बीवी पेनेलोप से मिलता है 20 साल के बाद अपने बेटे से थेलेमाकस के साथ भी मिलता है और फिर सीन दिखाया गया है कि थेलेमाकस वहाँ से निकल जाता है। वो ओडियस से इजाज़त माँगता है क्योंकि थेलेमाकस को चाहता था कि वो दूर कहीं जाए अपने सफ़र पे, खुद को साबित करे कहीं पे और ज घर बैठ के वो ज़्यादा कमज़ोर बन गया था और ओडियस को जाने देता था। पेनेलोप की मंजूरी नहीं थी लेकिन फिर भी वो मजबूर थी क्योंकि थेलेमाकस जो उनका बेटा था उसकी दिल आया था इस बात पे कि वो कहीं दूर जाए और अपनी किस्मत आज़माए। तो पेनेलोप भी इसको नहीं रोक पाई। फिर सीन दिखाया गया है कि ओडियस को नहा रही थी कौन? पेनेलोप और ओडियस के दरमियान कुछ बातें होती है और पेनेलोप और ओडियस जो है उनका रिश्ता भी आपस में ठीक हो जाता है और यहाँ पे होती है फ़िल्म की एंडिंग। इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा फन है, इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा थ्रिल है, इमोशंस है इस मूवी में। जे बेसब्री से वो पेनेलोप अपने पति का इंतज़ार कर रही थी, ना उसने किसी से शादी की थी, ना वो ये उसकी हालत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। तो ये जो मूवी है काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा हिस्ट्री जो है वो बयान की गई है। तो आई होप आपको मेरी ज़ुबान से इस मूवी की कहानी अच्छी लगी होगी। आई होप आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं अगली बार अगली किसी फ़िल्म पे, तब तक के लिए टेक केयर।